नमस्कार। दूसरा संस्करण लेकर हाजिर हूं। जब भारत ने स्वयं को शासन सौंपा, गणतंत्र दिवस वो महान दिवस जब भारत ने स्वयं को शासन सौंपा। 15 अगस्त 1947 को भारत स्वतंत्र तो हो गया, पर पूर्ण संप्रभु गणराज्य बनने की यात्रा तो अभी आधी अधूरी ही थी, क्योंकि देश तो आजाद था, लेकिन उसका अपना कोई संविधान नहीं था। शासन अभी भी 1935 के ब्रिटिश अधिनियम के साए में चल रहा था। 26 जनवरी 1950 भारत के इतिहास में केवल एक तारीख नहीं, बल्कि स्वाभिमान, विवेक और वैधानिक आत्मा का जन्मदिन है। इस प्रश्न का उत्तर बहुत कम लोग जानते हैं कि 26 जनवरी को ही संविधान लागू करने के लिए क्यों चुना गया। आपको ये तो जानकारी होगी ही कि 26 जनवरी 1930 को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने पूर्ण स्वराज का उद्घोष किया था, घोषणा की थी। इसलिए जब संविधान लागू करने का समय आया तो उसी ऐतिहासिक संकल्प को सम्मान देने हेतु 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस के रूप में चुना गया। इस तरह गणतंत्र दिवस स्वतंत्रता की भावना और संविधान की शक्ति दोनों का संगम बन गया। संविधान केवल एक किताब नहीं, एक जीवित व्यवस्था है। भारतीय संविधान केवल कानूनों का संकलन नहीं, ये संसार का सबसे विस्तृत लिखित संविधान है, जिसे बनाने में 2 वर्ष 11 महीने 18 दिन लगे। संविधान सभा में 299 सदस्य थे। प्रारंभिक संविधान में 395 अनुच्छेद थे। इसे हाथ से लिखा गया, जिसकी मूल प्रति आज भी संसद भवन में सुरक्षित है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने इसे आकार दिया। इसकी आत्मा में महात्मा गांधी का नैतिक बल, पंडित नेहरू का लोकतांत्रिक स्वप्न और भारत की प्राचीन सभ्यता की धड़कन समाई हुई है। संविधान की मूल प्रतियों पर नंदलाल बोस और शांति निकेतन के कलाकारों ने चित्रांकन किया था। संविधान की प्रस्तावना 1976 में 42वें संशोधन द्वारा बदली गई और समाजवादी, पंथ निरपेक्ष शब्द जोड़े गए। गणतंत्र दिवस के महत्व की बात करें तो यह हमें याद दिलाता है कि भारत में कोई राजा नहीं, कानून ही राजा है। भारत में सत्ता जनता से आती है। भारत में हर नागरिक बराबर है, लेकिन अधिकार के साथ साथ कर्तव्य भी अनिवार्य है। गणतंत्र दिवस परेड केवल शक्ति प्रदर्शन नहीं, अपितु भारत की विविधता का जीवंत उत्सव है। अलग अलग राज्यों की झांकियां, लोक नृत्य, संस्कृति और परंपरा, वीरता पुरस्कार पाने वाले बच्चे, सशस्त्र बलों का अनुशासन, सब कुछ ना कुछ कहते हुए भी है। ये परेड बताती है कि भारत एक रूप नहीं, बहुरूप है, फिर भी एक है। आपको जानना चाहिए कि भारत का पहला गणतंत्र दिवस राजपथ पर नहीं, इरविन स्टेडियम में मनाया गया था। पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी ने राष्ट्रपति भवन से खुले घोड़े की बग्घी में परेड की सलामी ली थी। याद ये भी रखना जरूरी है कि जब संविधान की व्याख्या सुविधा से होने लगे, अधिकार मांगे जाएं, कर्तव्य भुला दिए जाएं, लोकतंत्र को केवल चुनाव समझ लिया जाए, तब गणतंत्र दिवस याद दिलाता है कि स्वतंत्रता अनुशासन से जीवित रहती है। गणतंत्र तभी मजबूत होता है जब संविधान केवल किताब में नहीं, व्यवहार में उतारा जाता है। गणतंत्र दिवस न सिर्फ झंडा फहराने का दिन है, न परेड देखने का उत्सव भर है,
ये वे दिन है जब भारत ने कहा, हम स्वयं अपने भविष्य के निर्माता हैं, और ये संकल्प हर नागरिक को रोज दोहराना चाहिए। जय संविधान, जय गणतंत्र, जय भारत।